पावर के साथ लड़ना चाहिए। मैं किसी लो लेवल इंसान से ऑर्डर नहीं लेता। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर फुल पावर की फाइट होने वाली। अगर हम हारे तो पूरे तीसरे यूनिवर्स के साथ हम खत्म हो जाएंगे। वाडोस, अगर हम घर चले जाते हैं तो हम नहीं हारेंगे ना। अगर हमने ग्रैंड जीनो की बात नहीं मानी तो हमारा खात्मा तो पक्का है। यहाँ ऊपर रहने वाले देवताओं, मेरी बात सुनो। ये गलत है। ये मुझसे लड़ने के लायक नहीं है। एक सेकंड, तुम्हारा मतलब मैं? इस आदमी का लेवल हमारे किसी भी भाई के लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है। ये सिर्फ कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत ही मतलबी और दुष्ट इंसान है। ऑलराइट, बस हो गया। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उन सब की तरफ से मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तुम्हारी बेवकूफी ने ही पूरे कॉस्मोस को खतरे में डाल दिया है। ग्रेट ओमनी किंग, मैं चाहता हूँ कि आप हारने वाले यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को रद्द कर दें। तेरे इस जोकर को हराने के बाद बरगामो को पता है कि दिल कैसे जीता जाता है। क्या बात है मेरे बच्चे। थैंक यू भाई। ये लोगों को बता रहा है कि इस टूर्नामेंट का मेन विलन गोकू है। इस तरह साफ तौर पर गोकू के खिलाफ लोगों की भावना बढ़ेगी। आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड। आपके पास बरगामो की बात का कोई जवाब है योर मैजेस्टी? बताओ कैसा महसूस कर रहे हो जब कॉस्मोस तुम्हारे खिलाफ हो चुका है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बात करते हैं। जी सर। हम तुम्हारी बात से सहमत है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने जो कहा वो हमें अच्छा लगा। ओमनी किंग्स ने बरगामो की बात मान ली है। तुम्हारे लिए एक सलाह है गोकू, अगर हमें लगा कि तुम जानबूझकर हार रहे हो, ओमनी किंग्स बिना किसी हिचकिचाहट के सभी यूनिवर्सेस को खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, मुझे हारना पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, 6 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर, आप उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इस 7th यूनिवर्स के इंसान को जानते हैं। हमें बताया गया है कि वो सेकंड लो लेवल के यूनिवर्स का रहने वाला है। हाँ, चाहे जितने भी भयानक हो, गोकू अपनी लड़ाई को एंजॉय करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इससे अंदाजा है क्या हो रहा है? मैं जानना चाहती हूँ उसने ऐसा क्या कर दिया है कि बिना किसी डर के वो ओमनी किंग से इस तरह बात कर रहा है। उसे समझ नहीं पाया। गोकू एक अजीब इंसान है और अजीब चीजें करता है। तो आप क्या कहते हैं? पहले से फुल पावर के साथ लड़ते देख लो। सिनो एक्सपो का तीसरा मैच शुरू होता है। काफी करीबी मामला। अटैक करोगे तब पता चलेगा 9th यूनिवर्स मुझे बरगामो द क्रशर क्यों बुलाता है। जब गोकू सामने हो तो यह आइडिया बहुत ही बुरा है। वो चाहते हैं उस पर अटैक हो। ये क्या? मैं जानता हूँ तुम मुझे और मारना चाहते हो। बरगामो द क्रशर किसी भी अटैक को अपने लिए एनर्जी में बदलकर बड़ा हो जाता है। उसके सामने नहीं टिक सकते 7th यूनिवर्स। आपके मुक्के की ताकत को लेकर अपना पावर बढ़ा रहा है। उसे मारना बंद कीजिए। वो लगातार बढ़ता ही जाएगा जब तक कि उसकी पावर आसमान से ऊपर न पहुंच जाए। तुम्हारा पावर आसमान से ऊपर पहुंच सकता है। तुम बिल्कुल उसी तरह की फाइटर हो जिसके साथ मैं लड़ना चाहता था। तुम्हें बड़ा मुक्का मारूंगा। दुश्मन की पावर यूज करना कोई अनोखी बात नहीं है। मैं पहले भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुका हूँ।
की ऐसी लड़ाई से थक गया हूं। बस तुम इतने ही बड़े हो सकते हो। वाह, गोकू अमेजिंग है। अरे इसकी पावर तो एक देवता के बराबर है। क्या कमाल का फाइटर है। तुमने इसे कमजोर समझी। इतना ही नहीं, मैं इस पावर लेवल को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारे इस लाइक शो से मुझे डर नहीं लगता। क्या हुआ? चलो थोड़ा और लड़ते हैं। सेवेंथ यूनिवर्स को ये पावर कैसे मिल सकती है? फैसला हो चुका है। Zero Expo फाइनल मैच का विनर है सबसे पावरफुल 7th यूनिवर्स। ज़रीज़ अपने फुल पावर के साथ मैंने फाइट किया। तुम कौन सा हो गोकू? तुम्हारा फ्रेंड गोकू बहुत स्ट्रांग है। तुमने एक्सपो को मजेदार बना दिया। तुम मेरी पावर लेके उसका इस्तेमाल करके मुझसे ही लड़ रहे थे। तुम मेरी पावर को देखना चाहते थे, लेकिन मैं खुद से ही लड़ रहा था। मैंने सही कहा ना? ये सेल खुद को चैलेंज किए जाने से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता। गोकू ने जानबूझकर बर्गामो को जितना हो सकता था उतना पावरफुल बनाया। तुम सारे यूनिवर्स को खत्म होते देखना चाहते हो। यहाँ जो भी मौजूद है तुम्हें विलन समझते हैं। यहाँ का हर